श्रवण जी, अंतिम टिप्पणी चाहता हूं। लड़ाई विपक्ष से ज्यादा बड़ी लड़ाई मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी से भी लड़नी पड़ेगी। अब जो आप जो पहले कह रहे थे, इस पे थोड़ी एक टिप्पणी और थोड़ा बता जी। इसमें दो चीजें हैं अमरीश जी। इस पूरी पटना बैठक के बाद बीजेपी क्या करेगी, एक तो ये है, और दूसरा ये कि राहुल क्या करेंगे। क्या राहुल कुछ नहीं करेंगे? कि राहुल बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? कि सीटें गिनेंगे, कैंडिडेट्स तय करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि राहुल अब और ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश होंगे। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब आपने देखा होगा अमरीश जी, आज की मीडिया को देखा होगा आपने नोएडा के चैनल्स को आज देखा होगा, और आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा, और आज उनके एंकरों की जुबान देखी होगी, और आपने कवरेज को देखा होगा कि जो स्पॉट से कवरेज हो रहा था वो कैसा हो रहा था। आपने मीडिया के कवरेज की लालू यादव किस तरह से राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, उनकी शादी के बारे में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना है। उसमें एक ये भी है बहुत बड़ा कि जो मीडिया का सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। कम हो जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं, कम होना चाहिए और कम होगा। जो बौखलाहट है हिंदी चैनलों में, और जो वैकल्पिक चैनल, जो वैकल्पिक मीडिया है, जैसे आपका मीडिया है और मीडिया है, उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है वो काफी चौंकाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि पटना की बैठक तो अभी हुई, पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों का पहले शुरू हो गया था। अगर आप देखें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ही देखें, इतने लोगों ने छोड़ी है पार्टी वहां। आपकी डिबेट में भी कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है। राजेश बादल भी उसका मुद्दा उठा चुके हैं, मैंने भी उठाया है। ये और बढ़ने वाला है। मणिपुर को लेकर जो गृह मंत्री ने 3 मई के बाद, अब उनको लगा है कि 50 दिनों के बाद उनको लगा है कि कुछ करना चाहिए। आप सोचिए कि एक बड़ा डेलीगेशन दिल्ली में बैठा रहा, पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 10 पार्टियों का, प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिले। अगर राहुल गांधी गुजरात से मणिपुर तक की यात्रा शुरू कर दें, आप सोचिए क्या क्या बनेगा। ये जो मैंने कहा कि लड़ाई अब बढ़ने वाली है, और ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या एग्रेसिव हिंदुइज्म से करती है कि उस बात से करती है कि जो प्रधानमंत्री ने अमेरिका में कही कि हम बहुत ही डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जो कहा या उनसे कहलवा लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाद, और जिस तरह का सवाल उनसे पूछवा लिया, और फिर उसी तरह का सवाल बाइडेन से पूछवाया, और उन्होंने, बाइडेन ने जो कहा वो भी, बाइडेन ने भी ये कहा कि डेमोक्रेसी के मुद्दे पर हमारे और मोदी के बीच में कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं। फंस गए मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इंटरनेशनली एक्सपोज कर दिया है कि अब अगर एंटी डेमोक्रेटिक कुछ भी होता है भारत में, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट में पूरे पेज का विज्ञापन निकला है भारत की प्रेस फ्रीडम को लेकर। ऐसा, अगर आप, ये अमेरिका की डिबेट नहीं है, इतना विरोध एनआरआईज का वहां, इतने अमेरिकियों का विरोध, इतने पोस्टर्स, इतने ट्रक। आप कंपेयर कीजिए कि ट्रंप के समय जो मोदी जी गए थे और इस बार जो गए, कितना फर्क है।
तो ये पूरा मामला बूमरैंग कर गया है, और कि ये अब जो एक नए फेज में हम लोग चले गए हैं, और ये जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी डिसाइसिव हो गई है कि उनको क्या करना है, किन संस्थाओं का इस्तेमाल अब कर सकती है। क्या जुडिशरी उसी तरह से सहानुभूति पूर्ण तरीके से चीजों को जनता के पक्ष में लेगी कि नहीं लेगी, जैसे कि पहले लेती रही है। और जो पहला मिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस हैं और तमाम चीजें हैं, क्या इसी तरह से चलेंगी कि आगे भी चलेगी? वो कमलनाथ ने तो वहां धमका रखा है, मध्य प्रदेश में पुलिस को भी धमका रखा है कि आप, और अधिकारियों को भी, सरकारी अधिकारियों के, आप जो कर रहे हैं जरा सोच कर रखिएगा कि 10 महीने बाद क्या होने वाला है, 8 महीने बाद क्या होने वाला है। ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये मुझे लगता है कि पटना ने एक नए किस्म का माहौल बना दिया है। और आज के माहौल में एक हम लोग सब ढूंढ रहे थे, एक जयप्रकाश को ढूंढ रहे थे, और तमाम लोगों को, कर्पूरी ठाकुर को ढूंढ रहे थे, तमाम लोगों को वो पटना में हमको मिल गए हैं। नीतीश कुमार में भी मिल गए हैं, लालू में भी मिल गए हैं, राहुल गांधी में भी मिल गए हैं, और काफी नेता मिल गए हैं। ये पटना बैठक ने देश को एक नेताओं का समूह दे दिया है। वो जो नेता अलग अलग थे, और ये सब नेता जब एक साथ चलेंगे, आप सोचिए कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है देश में। तो ये बहुत, भारतीय जनता पार्टी के डरने के बहुत कारण है अमरीश जी। ये तो शुरुआत है, पर हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिन जो हैं वो उतने आसान नहीं बिल्कुल होंगे जितने कि अभी हो रहे हैं या दिख रहे हैं। कई बिल पेंडिंग हैं जिसमें फैक्ट चेकर्स के लिए भी ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है कि अगर जुबैर जैसे लोग अगर फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं तो उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अफवाहें फैलाने के लिए लोग स्वतंत्र रहेंगे, पर फैक्ट चेक करने के लिए आपके पास लोग नहीं रहेंगे, एजेंसियां नहीं रहेंगी। ये सरकार बहुत सारी चीजों की तैयारी इसने शुरू कर दी है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमको पता नहीं है कि मोदी जी आने के बाद क्या क्या, तो हमको दिल थाम कर प्रतीक्षा करना चाहिए मोदी जी के स्वागत की। हवाई अड्डे से उनको लेकर जब जाएंगे लोग उनके घर तक, तब तक क्या क्या होता है आप जरा देखिएगा। बिल्कुल, आने वाले दिन विपक्षी एकता के बाद की जो अब नई तस्वीर है, देखिए एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के नेता शामिल हुए। जयप्रकाश मैं कर आंदोलन जो रहा हूँ 74 ज्वाइन का था, अमरीश जी। जी 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 ठीक है।